हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एकदम डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ, कोई बकवास नहीं करता हूँ। ठीक है, आपने 2 लेक्चर देख लिया होगा। ट्रेडिंग बेसिक क्या होता है उसके बारे में आपने जान लिया होगा। फिर दूसरा लेक्चर बनाया था कि आप लोग ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपके पास एक कोई ब्रोकर ऐप होना चाहिए, चाहे ग्रो हो, जीरोधा हो, एंजल वन हो, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। सब चीज़ें अगर आप लोग को जाननी है तो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हो। एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाया है, एकदम आसान भाषा में मैंने आप लोग को लिख के दिया है और नोट्स बना के समझाया है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग को समझाया, सो कि आप लोग को ईजिली समझ में आए। ठीक है, आज बताऊंगा इंट्राडे के बारे में। बेसिकली ट्रेडिंग जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है इंट्राडे, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आज समझते हैं इंट्राडे के बारे में, समझते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि इंट्राडे आसान भाषा में है क्या। ठीक है, इंट्राडे का सिंपल सा मतलब होता है कि उसी दिन बाई करो, सेल करो, मार्केट बंद होने से पहले डील को क्लोज करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में आपने एक पोजीशन बनाई, उसको बाई किया, फिर उसी दिन सेम डे में आपको सेल भी करना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर आप लोग सेल नहीं करोगे, अगर आप अपने ट्रेड से बाहर नहीं निकलोगे, तो ब्रोकर आपको खुद बाहर निकाल देगा, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। इंट्राडे थोड़ा सा रिस्की होता है, इसमें टाइम आप लोग को ज़्यादा देना पड़ता है, स्क्रीन टाइम आप लोग को ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही दिन का पूरा खेल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि सुबह आपने 100 रुपये पे ख़रीदा, शाम को 105 रुपये पे बेच दिया, प्रॉफिट 5 रुपये प्रति शेयर हुआ। ठीक है, कोई भी शेयर एक्सवाइजर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर टाटा मोटर का शेयर है, आपने 100 रुपये पे ख़रीदा और जैसे ही वो 105 पे गया आपने उसको बेच दिया, चाहे वो 11 बजे जाए चाहे 12 बजे जाए। मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे, क्लोज होती है 3:30 पे। आपने 100 रुपये बाई किया, अगर वो 1 घंटे के अंदर ही 105 रुपये चला गया तो आपने उसको बेच दिया, तो 5 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आपने 100 पे ख़रीदा और वो 95 आ गया, उससे कम आ गया, 5 रुपये आपका लॉस हो गया, तब भी आपको बाहर निकलना है। अगर आप बाहर नहीं निकले तो 3:30 पे मार्केट क्लोज होते होते ब्रोकर आपको बाहर निकाल देगा। इंट्राडे का सिंपल सा मतलब यही होता है कि एक ही दिन में सब कुछ आपको करना है, उसमें ट्रेड में बैठे नहीं रहना है। अगर आप लोग बैठे रहोगे तो ब्रोकर आपको खुद बाहर निकाल देगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक है, इंट्राडे कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, सही स्टॉक चुने। ठीक है, ऐसे स्टॉक चुने जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग ख़रीद बेच रहे हो। दूसरा पॉइंट है प्राइस मोमेंट अच्छा हो, और तीसरा है कि मार्केट न्यूज़ में हो। ऐसे स्टॉक चुने जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा लोग उस शेयर में ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तभी उस शेयर में वॉल्यूम ज़्यादा है। सिंपल सा मतलब समझो वॉल्यूम का, कि अगर वॉल्यूम किसी भी शेयर में ज़्यादा है, किसी भी स्टॉक में ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसमें बड़े बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड हैं, बड़े बड़े प्लेयर उसमें बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ बड़े प्लेयर होते हैं वहीं मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, उसी शेयर में, उसी स्टॉक में मूवमेंट भी होता है, क्योंकि मार्केट को हिलाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। और बड़ा पैसा किसके पास होता है? इंस्टीट्यूशन के पास होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनके पास होता है। हमारे और आपके बाई और सेल करने से मार्केट कहीं नहीं हिलता है। तो हम इंस्टीट्यूशन के साथ अगर चलेंगे, वॉल्यूम जिसमें ज़्यादा होगा, तो हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा, हमको सपोर्ट मिलेगा एक तरीके से कि हाँ यहाँ बाई करना है, इस शेयर में सेल करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राइस में मूवमेंट अच्छा हो। जिस शेयर में, जिस स्टॉक में मूवमेंट, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है उस शेयर में, उस स्टॉक में प्राइस का मूवमेंट अच्छा होगा। और जिस प्राइस में मूवमेंट अच्छा होता है उसी में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इंट्राडे में ऐसे स्टॉक चुनें जिसमें मूवमेंट अच्छा हो। ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट ये कि मार्केट न्यूज़ में हो। ठीक है, अगर कोई किसी भी शेयर को लेके न्यूज़ है उस मार्केट में, तो आप देखेंगे कि उस शेयर में प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनती है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, क्योंकि वो मार्केट में न्यूज़ क्या करते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। पहले बाई करेंगे, फिर सेल करेंगे, आपको बाई करवाएंगे, सेल करवाएंगे। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर तो जाता है, लेकिन जैसे ही आप लोग बाई करेंगे फिर वहाँ से नीचे आ जाता है। तो न्यूज़ में रहे, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप लोग अगर बिगनर हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो सही जगह पे बाई करना, सही जगह पे सेल करना आप लोग को आना चाहिए। वो आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा कहाँ पे आप लोग को बाई करना है, कहाँ पे आप लोग को सेल करना है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है।
कहाँ पे वॉल्यूम है, कहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, कहाँ पे मार्केट स्लो नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखोगे। अभी बस समझो बस, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पॉपुलर जो है इंट्राडे स्टॉक कौन कौन से हैं जो एकदम पॉपुलर, जिनमें मूवमेंट अच्छा होता है, जिनमें वॉल्यूम अच्छा होता है, जो हमेशा मार्केट में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं। एक हो गया रिलायंस, हो गया पहला, हो गया। ये बड़े बड़े स्टॉक हैं जो जाने माने स्टॉक हैं, जो हर कोई जानता है, एक तरीके से पॉपुलर है। तो जो चीज़ें पॉपुलर होती है उसी चीज़ को लोग जानते हैं, फिर उसी चीज़ में लोग अपने शेयर बाई करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। अब जिस स्टॉक को, जिस शेयर को लोग अगर जानते ही नहीं है तो उसमें कुछ मूवमेंट रहेगा ही नहीं, कुछ वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, तो उसमें ऊपर ना जाएगा ना नीचे जाएगा, आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो पहला है रिलायंस, दूसरा HDFC, तीसरा है ICICI बैंक, चौथा है टाटा मोटर्स, पांचवा है इन्फोसिस, छठा है अडानी एंटरप्राइजेस। ये सब पॉपुलर स्टॉक हैं, पॉपुलर शेयर हैं। और भी शेयर स्टॉक होते हैं लेकिन ये सब जो है ये पॉपुलर है, ये हर कोई जानता है। तो इनमें इंट्राडे करना आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि इनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है कि चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे का मतलब होता है कि एक ही दिन में आपको बाई करना है और सेल करना है, अपने ट्रेड से बाहर होना है। तो चार्ट को आप लोग को देखना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने आप लोग को बैठना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने ट्रेड को ले रहे हो तो स्क्रीन को देखना पड़ेगा कि हाँ मेरा कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे कहाँ पर निकलना है, कहाँ पर रुकना है। तो चार्ट देखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैंडल स्टिक चार्ट इस्तेमाल करें। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम क्या होता है इसका, 5 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, 1 आवर होता है। इंट्राडे में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अच्छे जो ट्रेडर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है 1 आवर, उस पे वो लोग ट्रेंड चेक करते हैं। फिर 15 मिनट पे वो डिमांड और सप्लाई को देखते हैं और 5 मिनट पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 3 टाइम फ्रेम आप लोग को लेके चलना है। 1 आवर पे आपको ट्रेंड चेक करना है, 15 मिनट पे डिमांड और सप्लाई को देखना है और 5 मिनट पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो। इनमें ट्रेंड और एंट्री पॉइंट से दिखते हैं, जाहिर सी बात है, इनमें ट्रेंड दिखता है और एंट्री पॉइंट दिखता है। 1 आवर पे ट्रेंड दिखता है और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री पॉइंट से दिखता है। तीसरा पॉइंट क्या कि आप लोग इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। शुरुआत में सिर्फ ये 3 रखें। कौन कौन से हैं? पहला है मूविंग एवरेज 20 EMA और 15 EMA 50 EMA। इससे क्या पता चलता है? इससे ट्रेंड पता चलता है कि कौन सा शेयर, कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ये ट्रेंड को पता करता है। दूसरा है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सब इंडिकेटर हैं, इनसे बहुत हेल्प मिल जाती है। ये आपको इंडिकेट कर देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे आएगा, वो कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये सारी चीज़ें ये इंडिकेटर बताते हैं, ट्रेंड को पता करते हैं। RSI क्या करता है? ये ओवरबॉट जोन को और ओवरसोल्ड जोन को ये पता करता है कि मार्केट में अब ओवर बाइंग हो चुकी है, मार्केट एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है, अब यहाँ से सेलिंग हो सकती है। ऐसे ही ओवरसोल्ड ये बताता है कि अब मार्केट एकदम ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, बाइंग में जा सकता है, ठीक है। वीवैप इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये बताता है और ये स्ट्रेंथ को ही बताता है कि किस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। वीवैप अगर कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी है अगर वो वीवैप के ऊपर है तो इसका मतलब कि वो उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ठीक है, अच्छा खासा स्टॉक है वो। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी पता करता है। चौथा पॉइंट क्या है कि एंट्री एंड एग्जिट रूल को फॉलो करें, ठीक है। बाई करो तब जब प्राइस EMA के ऊपर जाए, जो 20 EMA और 50 EMA जब क्रॉसओवर हो और उसके ऊपर प्राइस जाए तब आप लोग बाई कर सकते हो, और RSI 30 से ऊपर निकले तब आप लोग बाई कर सकते हो। दोनों इंडिकेटर आप लोग लगाओ, 20 EMA 50 EMA लगाओ, उसके बाद RSI लगाओ। तो अगर RSI में दिखे कि हाँ RSI 30 से ऊपर है तब आप लोग बाई कर सकते हो, और प्राइस जब EMA से ऊपर निकले तब आप लोग बाई कर सकते हो। सेल कब करना है आपको? जब प्राइस EMA के नीचे जाए, 20 EMA 50 EMA के जब नीचे जाए प्राइस, तो वहाँ पे सेल कर सकते हो। और RSI में जब 70 के ऊपर जाए तब आप लोग वहाँ पे सेल कर सकते हो। RSI 70 के ऊपर जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बता रहा है आपको कि अब यहाँ पे ओवर बाइंग हो चुकी है, मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो आप लोग सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट कम हो तो भी बुकिंग करो, मार्केट हमेशा मौका देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है कि आपको अगर स्क्रीन पे कोई भी ट्रेड आपने लिया और स्क्रीन पे आप लोग को प्रॉफिट दिख रहा है तो आप लोग प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। ये सब फालतू की बातें हैं कि हमें टारगेट पे ही निकलना है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको
कि हाँ मैं यहाँ पे निकल सकता हूँ, मुझे बस इतना ही प्रॉफिट चाहिए, इतने मैं खुश हूँ, तो आप लोग निकल सकते हो। या फिर आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो वहाँ पे कि इसके नीचे अब जाएगा मार्केट तो मेरा मार्केट अपने आप मुझे निकाल देगा। तो प्रॉफिट दिखे आप लोग लेके उसको निकलो, बाहर जाओ। बैठे रहोगे तो मार्केट कब रिवर्स कर जाएगा ये किसी को नहीं पता है। कहीं से भी बाइंग और सेलिंग हो सकती है। एक ट्रेडिंग में एक बहुत अच्छी बात है कि यू कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग। कहीं से भी लोग बाई कर सकते हैं, कहीं से भी लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट हमेशा मौका देता है, प्रॉफिट दिखे तो आप लोग बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूल्स क्या है कि हर ट्रेड में 1% या 2% में रिस्क लो, उससे ज़्यादा आप लोग रिस्क मत लो। इससे ज़्यादा रिस्क लोगे तो बर्बाद हो जाओगे ट्रेडिंग में, ये मान के चलो। टारगेट हमेशा रिस्क से 2 गुना ज़्यादा लो। इसका मतलब समझाऊंगा अभी कि 1% 2% की रिस्क क्या होगा और टारगेट 2 गुना क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल मानो कि एंट्री आपने 500 पे बनाई, तो आपका स्टॉप लॉस 2% का कितना होगा, ठीक है। 500 का 2% कितना होगा, 5 दूनी 10। इसका मतलब कि 10 पॉइंट का आप लोग को स्टॉप लॉस होगा। अब अगर मार्केट 490 रुपया आ गया तो ये 10 रुपये का आपका रिस्क है, आपको निकल जाना है। क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड किया कि मैं इतना स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा, बैठे नहीं रहना है। अगर बैठोगे तो 480 जाएगा, 470 जाएगा, 460 जाएगा, 450 जाएगा और कैपिटल आपका पूरा वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर 500 पे एंट्री लिया, 490 आ गया तो बाहर निकल जाना है। और टारगेट कितना है, 500 पे आपने एंट्री लिया, टारगेट कितना होगा, 520 होगा। क्यों, क्योंकि इसका डबल लेना है, अपने रिस्क का टारगेट डबल लेना है। तो 520 आ गया, उस पर आपको निकल जाना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 520 पे ही निकलना है, 515 पे भी निकल सकते हो, 510 पे भी निकल सकते हो। लेकिन रूल ये कहता है कि जितना आपका रिस्क है उससे डबल आप लोग को प्रॉफिट लेना है। तो 20 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। और दिन में सिर्फ 1 से या 2 ट्रेड करो, उससे ज़्यादा मत करो। उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ये आगे आने वाला टॉपिक है, बताऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। ये देखो आ गया। ओवर ट्रेडिंग ना करो, 1 से 2 अच्छे ट्रेड काफ़ी हैं। लॉस कवर करने के चक्कर में और नुकसान ना करो। ओवर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, सिर्फ 1 से 2 ट्रेड करो, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई ट्रेड लिया और दोनों ट्रेड में आपका लॉस हो गया, फिर आप तीसरा ट्रेड लेने के जाओगे कि जो मेरा लॉस हुआ वो मैं अपना पैसा निकाल लूँ। ऐसा नहीं करना है। आपने डिसाइड किया, आपने रूल बनाया है, तो उसको डिसिप्लिन में आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ 1 से 2 ही ट्रेड करना है, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। उससे ज़्यादा आप लोग करोगे तो ये ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, एक तरीके से गैम्बलिंग हो जाएगी। आपका प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका लॉस ही लॉस होगा उस दिन। तो इस चीज़ को माइंड में रखना, छठे पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इस गोल्डन रूल्स इंट्राडे के कुछ गोल्डन रूल्स है, गोल्डन रूल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, देखो यहाँ रूल लिखा हुआ है और राइट साइड में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड मत करो। ऐसा बोलते हैं ना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जहाँ पे ट्रेंड है, अगर मान लो कि ट्रेंड है किसी भी शेयर में कि बाइंग का ट्रेंड है, ठीक है, तो वहाँ पे बाई करो, सेल मत करो। अपने ज़बरदस्ती आप लोग सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन से ड्रॉ मत करो। ट्रेंड को हमेशा फॉलो करो। अगर अप ट्रेंड में है, एक्सप्लेनेशन में देखो, तो अगर अप ट्रेंड में है तो उसको बाय करो और अगर कोई शेयर डाउन ट्रेंड में है तो उसको सेल करो। सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, मतलब स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन में देखो, कैपिटल सुरक्षित रखना सबसे बड़ी स्किल है, सबसे बड़ा स्किल है। अगर अपने कैपिटल को बचा ले जाओगे ना तभी ट्रेड कर पाओगे ना। और अगर कैपिटल आपके पास रहेगा ही नहीं, कैपिटल को बचाओगे ही नहीं, तो कैसे ट्रेड करोगे। ट्रेडिंग करने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। एक ही ट्रेड में आप लोग पूरा पैसा गंवा दोगे तो अगला ट्रेड कैसे करोगे। ट्रेडिंग में पैसा बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसा बचा लोगे तो प्रॉफिट अपने आप होगा, लॉस को बचाओगे तो प्रॉफिट अपने आप होगा। न्यूज़ वाले स्टॉक अवॉइड करो। जिस दिन न्यूज़ होती है, जिस स्टॉक में न्यूज़ होती है, ठीक है, उस स्टॉक को अवॉइड करो, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो। क्यों, क्योंकि उस दिन उस स्टॉक में अचानक से स्पाइक गिरावट से नुकसान आपका हो सकता है। उस स्टॉक में आपको नहीं पता कब कहाँ से बाइंग आ सकती है और कब कहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो न्यूज़ के दिन वाले अवॉइड करो। इमोशनल मत बनो, ठीक है, ये भी एक गोल्डन रूल है। इमोशनल मत बनो, फियर एंड ग्रीड से बचो। फियर का मतलब ये होगा कि आपने किसी भी स्टॉक को देखा, वहाँ से ऊपर जा रहा है, ला मैं बाई कर लूँ, ये हो गया फियर, डर हो गया कि आपका ट्रेड छूट रहा है, कहीं मेरा
ट्रेड ना छूट जाए यार, ये फियर हो गया। फोमो में आके कोई ट्रेड मत लो। जो आपने रूल्स बनाए हैं, अपने पॉइंट्स जो बनाए कि अगर यहाँ पे आएगा तो मैं बाई करूँगा, कई बार ट्रेड आपका छूट भी जाएगा, लेकिन उसको छोड़ देना है, डरना नहीं है। ग्रीड से बचो। मान लो कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो रहा है 200, 500 या 1000 रुपये का, अब आप बैठोगे और प्रॉफिट हो, तो ये लालच हो गई। अपने प्रॉफिट को भी डिफाइन करना है। जहाँ लालच में बैठोगे, लालच बुरी बला होती है, तो उसमें आपको लोग का लॉस हो जाएगा। तो फियर से और ग्रीड से बचना है, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। कैपिटल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का 10% ज़्यादा मत लगाओ। आपके पास मान लो 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये का 10% हो गया 10,000 रुपया, ठीक है। तो 10,000 रुपये ज़्यादा आप लोग को अपने ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करना है अपने कैपिटल का। ये हो गया कैपिटल मैनेजमेंट। ये वेरी कर सकता है, कोई 20% कर सकता है, कोई 5% कर सकता है, कोई 30% कर सकता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये बिगिनर के लिए बताया गया है कि आपका जो कैपिटल है उसका सिर्फ 10% ही अपने ट्रेड में लगाओ, उससे ज़्यादा मत लगाओ। अब इंट्राडे में रिस्क क्या क्या है ये भी समझ लो, ठीक है। मार्केट अचानक उल्टा चला जाता है, बहुत अच्छी बात है। मार्केट कब ऊपर से नीचे आएगा, कब नीचे से ऊपर जाएगा, ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है। कुछ लेवल उसमें डिसाइड होते हैं, वहीं से ऊपर नीचे होता है। जब आप धीमे धीमे सीखोगे तब समझ जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अटेंशन और टाइम चाहिए, जाहिर सी बात है। एक ही दिन में सारा खेल होता है, ठीक है। तो उसमें आपको 9:30 बजे 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप लोग को स्क्रीन के सामने बैठे रहना होगा, अगर आपने कोई ट्रेड को लिया हुआ है, ठीक है। बिना नॉलेज के लॉस जल्दी होता है। जाहिर सी बात, अगर आप लोग को नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर में, कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, और बिना नॉलेज के आपने ट्रेड ले लिया, बाई कर लिया, तो आपको लॉस ही होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। पहले नॉलेज लेना है, उसके बाद कोई काम करना है। इंट्राडे कमाने से ज़्यादा पैसा खोने की जगह है अगर डिसिप्लिन ना हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्राडे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, नॉलेज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका लॉस ही होगा, पैसा आपका डूब जाएगा। तो नॉलेज लेने के बाद ही कोई भी ट्रेड आप लोग लो, और डिसिप्लिन को फॉलो करो। डिसिप्लिन का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जो आपने रूल्स बनाए हैं उस रूल को फॉलो करो। लॉस आपको इतना दिख रहा है तो उस पे लॉस पे निकलना है। टारगेट जो दिख रहा है टारगेट पे निकलना है। लालच नहीं करना है कि सारा पैसा मैं एक ही दिन बना दूँ, और एक दिन में कोई पैसा नहीं बनता है। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कोई भी काम हो, ठीक है। डिसिप्लिन में रह के कोई भी काम करोगे तो हमेशा कामयाब होगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।